अब खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। FBN न्यूज़ के CEO बशीर अहमद बालादे की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए तहकीकात का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने मामले की जल्द इंक्वायरी करवाने का हुक्म देते हुए कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात की तरदीद करते हैं। इलेक्शन कमीशन के किसी ओहदेदार ने इलेक्शन नताइज तब्दीली के लिए कमिश्नर को कभी हिदायत जारी नहीं की। तर्जुमान का कहना था कि किसी भी डिवीजन का कमिश्नर ना तो DRO, RO या प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है। कमिश्नर का इलेक्शन के निकात में कोई बराह रास्त किरदार नहीं होता। इलेक्शन कमीशन इस मामले की जल्द अज जल्द इंक्वायरी करवाएगा। याद रहे कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा ने आम इंतखाबात में धांधली का एतराफ़ करते हुए कहा कि इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका, ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। लियाकत अली चड्ढा का कहना था कि रावलपिंडी की MNA की 13 नशिस्तों पर हारे हुए लोगों को जितवाया, जाली मोहरें लगाकर 70 हज़ार वोटों की लीड वालों को हरवाया। मैं मातहत रिटर्निंग अफसरान से माजरत चाहता हूँ, इन्हें गलत काम के लिए कह रहा था और वो नहीं करना चाहते थे। कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा था कि इस वक्त भी रावलपिंडी में जाली मोहरें लगाई जा रही हैं। जो काम मैंने किए वो मुझे जेब नहीं देते। तमाम गलत कामों की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। मैंने जो जुल्म किया इसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। इनका कहना था कि इस काम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मुलविस है। मैंने मुल्क की पीठ पर छुरा घोंपा है, इसमें मुलविस लोगों को भी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। लियाकत अली चड्ढा ने बताया कि धांधली पर पहले खुदकुशी का सोचा, फिर सोचा हराम की मौत क्यों मरूं, क्यों ना सारी चीज़ें अवाम के सामने लाओ। अपने मुल्क और दीन के साथ इतनी बड़ी गद्दारी और बेज़मीरी नहीं करनी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा 70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे। हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरें लगा के सबको हरवाया। कमिश्नर साहब, जब जाली मोहरें लग रही थी उस वक्त आपने किसी से कहा कि सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। किसके कहने पे सब कुछ होता रहा? ये इतना सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने पे होता रहा? क्यों प्रेशर थे? किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं, ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। कमिश्नर साहब, आपने रावलपिंडी की बहुत बड़ी खिदमत की है। आपने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट में 24 घंटे काम किया है। ये बताइएगा कि आपको कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम, लोग जीतों को आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही, किस तरह आपका ज़मीर जाग गया? देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 14-14, 16-16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घोंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। मैं ये सुकून की मौत मरना चाहता हूँ। मैं जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं, पुलिस भी शामिल है? उनके नाम बताएंगे जो लोग